नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, सभी ने कपास की खेती के लिए अपना जो खेत था वो अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। अब बात आ जाती है कि बिजाई के समय, तो सभी किसान अभी यही सोच रहे हैं कि बिजाई के समय कौन सा उर्वरक हमें डालना चाहिए, कौन सा उर्वरक हमें नहीं डालना चाहिए, यानी कौन सी खाद हमें डालनी है, कौन सी खाद हमें नहीं डालनी है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बिजाई के समय जब आप अपने जैसे आपने पानी लगा दिया, जब आप खेत तैयार करोगे अपना बिजाई के लिए, तो उस समय आपको कौन सी खाद है वो डालनी है। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एकदम डिटेल आपको समझाऊंगा, एक डायग्राम के साथ में भी। कौन सी हैबिट इस तरह जो आपकी खाद है, कौन सा जो खाद है वो किस तरह से काम करेगी, कौन सी खाद है वो आपको बिजाई के समय डालनी है, कौन सी खाद फिर आप बाद में भी आप डाल सकते हो। बीटी कॉटन आप भी अपने खेतों के अंदर लगाने की सोच रही हो किसान भैया, लगाओगे तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए, एक अच्छी जानकारी है वो इस वीडियो के द्वारा आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूरिया के अंदर आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम यहाँ लिख लेते हैं। डीएपी के अंदर आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन, और आपको फॉस्फोरस। नाइट्रोजन तो मैंने लिख लिया, तो फॉस्फोरस को आप यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद में बात करूँ किसान भाइयों एसएसपी के, एसएसपी के अंदर हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया। सल्फर बचा है, सल्फर का हम लिख लेते हैं एस। उसके बाद में एमओपी के अंदर क्या मिलता है, हमें मिलता है पोटेशियम। तो किसान भाइयों, चारों चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ आपका लिख लिया है। उसके बाद में तो बात करूं किसान भाइयों, तो जैसे ये तीन चीज़ें हम मेजर अपने खेतों के अंदर प्रयोग में लेके आते हैं, यानी यूरिया, डीएपी और एसएसपी। इन तीनों के अंदर से क्या चीज़ निकल के आती है हमारे पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। मेन तो तीन यही चीज़ें निकलती है। अगर हम एमओपी यूज़ करें तो पोटेशियम भी आपकी ऐड हो जाती है। और यही मेन जो तीन चीज़ें हैं किसान भाइयों, वो कपास के पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए। तो अब मैं आपको दो तरह के पौधे अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इस पौधे को मैं कैटेगरी में रखूंगा, यानी जुलाई तक का ग्रोथ फेज है वो आपको रखूंगा। इसके ड्राइंग पे नहीं जाना, बिल्कुल ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी आपको दिख रही है, पर मैंने समझाने के लिए कोशिश की आपको भी थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और उसके बाद में आपके यहाँ से शुरू कर लीजिए, आप अगस्त से लेकर जब तक आप चुगाई करोगे किसान भाई। ये जैसे आप जब भी आप बिजाई करोगे, बिजाई से लेकर जुलाई तक का फेज है, अगस्त तक का फेज है। तो इस फेज में क्या होता है किसान भाइयों के पौधे को सबसे ज़्यादा ग्रोथ करनी होती है। यानी यहाँ आपने बीज लगा दिया, ये बीज जैसे बीज का अंकुरण होएगा, इससे आपका बनेगा पौधा, धीरे 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 बड़ा होगा। तो इसको सबसे ज़्यादा नहीं, ये बचपन है इस पौधे का, यानी ये आपका क्या है कि अगस्त के महीने में पौधा आपका जवान होगा, धीरे धीरे इसके अंदर जवाने से क्या है कि बुढ़ापा आएगा किसान भाइयों। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे कि बचपन की, क्योंकि किसान भाइयों आप सभी को पता है कि जिनका बचपन अच्छा होता है ना किसान भाइयों, बचपन में जैसे हम बच्चे को अच्छा खाना पीना उसको देते हैं, अच्छी उसको शिक्षा देते हैं, सारी चीज़ अगर उसकी अच्छी रखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो जवानी में भी आपका अच्छा रहता है, बुढ़ापे में भी अच्छा रहता है, अच्छी परफॉर्मेंस भी करता है। चाहे वो अच्छा बिजनेस करे, नौकरी करे, घर परिवार में सबके साथ रहे। सेम वैसा क्या होता है किसान भाइयों के पौधों के साथ होता है। पौधे को क्या है कि इस बचपन में अगर आपने सही ढंग से ट्रीट कर दिया, बचपन में इसकी कोई चीज़ की खाना पीना इसको अच्छे तरीके से दिया, तो ये जवानी में फिर अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा और बुढ़ापे में भी अच्छा परफॉर्मेंस। बुढ़ापा मान सकता हूँ जब चुगाई इस पे टाइम आ जाता है, वो पौधे के लिए बुढ़ापा ही होता है एक तरह का। तो उस बुढ़ापे में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस है वो आपकी देगा। तो इस समय क्या है किसान भाइयों, जैसे मैंने बात करी यूरिया आप दे रहे हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन निकल, डीएपी दे रहे हो तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन आ रही है, फॉस्फोरस आ रही है। अगर एसएसपी की बात करूँ तो उसमें आपका सल्फर भी आ रहा है, फॉस्फोरस भी आ रहा है। तो सबसे पहले बात करूँ किसान भाइयों नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जरूरत आपकी इस अवस्था में भी पड़ेगी पौधे को, और इस अवस्था में भी आपकी पड़ेगी। उसके बाद में बात करूँ किसान भाई फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा इस अवस्था में ही पड़ने वाली, यहाँ इतनी ज़्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पौधा इसको लेना भी बंद कर देता है। जैसे जैसे पौधा आपका बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे फॉस्फोरस को अपटेक करना जो पौधा बिल्कुल कम कर देता है किसान भाइयों। उसके बाद सल्फर की अगर बात करूँ किसान भाई, तो इसकी जरूरत यहाँ भी पड़ने वाली है और यहाँ भी आपकी पड़ेगी। अगर पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, खाली किसान भाइयों कहाँ, इसी अवस्था में पौधे को पड़ेगी। तो नाइट्रोजन के रोल के बारे में बात करूं किसान भाइयों, नाइट्रोजन क्या कि पौधे की ग्रोथ के लिए, टिंडे बढ़ने के लिए, जो भी पौधे के अंदर एक्टिविटी हो रही है ना, उनको जो एक मतलब जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी चीज़ें उसको चाहिए, वो सारे की सारी आपका जो नाइट्रोजन है वो ही उपलब्ध इस पौधे को कराता है। यानी जैसे ग्रोथ करनी है तो उसके लिए जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है, सब चीज़ें उनके लिए नाइट्रोजन का एक अहम रोल रहता है पौधे के अंदर किसान भाइयों, इसकी ग्रोथ के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद में बात आ जाती है कि दोनों अवस्था में, क्योंकि ग्रोथ तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी ग्रोथ होगी। इसमें तो क्या है कि पौधा पहले बढ़ेगा,
पूरा अपना स्ट्रक्चर लेगा, सब चीज़ें। फिर इस अवस्था में क्या होगा, इसके बाद में फूल आने शुरू होंगे, फिर इस पर धीरे धीरे टिंडे लगेंगे, चुकाई लेंगे। तो मतलब सभी फेज़ के अंदर इस पौधे के अंदर ग्रोथ हो रही है। जब तक पौधे में ग्रोथ होती रहेगी तब तक नाइट्रोजन की जरूरत पौधे को पड़ती रहेगी। ग्रोथ क्या कि पौधे में बिल्कुल सीजन के एंड तक, जब तक हम चुकाई नहीं करते तब तक इसमें ग्रोथ है वो चलती रहती है किसान भाइयों। उसके बाद में फॉस्फोरस की अगर बात करूं तो फॉस्फोरस में क्या है किसान भाई, फॉस्फोरस पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इस अवस्था के लिए, क्योंकि इस अवस्था में जब ग्रोथ प्रॉपर तरीके से अगर पौधे की हमें करवानी है तो पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस होना चाहिए किसान भाइयों। फॉस्फोरस जब भी आप किसी भी फसल के अंदर डालते हो ना किसान भाइयों, उसका आधा हिस्सा तो पौधा का यूज में ले लेता है, आधा अगली फसल के काम में आपका आता है किसान भाइयों। तो इसलिए क्या कि आपको जैसे जब आप जुताई करो तो उस समय गहरी जुताई आपको करनी चाहिए, ताकि अगर मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट पड़े हैं वो अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाए, और फिर जब भी पौधा उनके जड़ें उसके टच में आए तो पौधा उसको आसानी से ले ले। उसके बाद में अगर मैं फॉस्फोरस का, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ भी ग्रोथ के लिए भी, पौधे की स्टार्टिंग में ग्रोथ के लिए अगर फॉस्फोरस प्रॉपर तरीके से पौधे को नहीं मिलेगा ना तो पौधा आपकी ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ किसान भाइयों का डाउट आता है भी सर मैंने SSP पूरी डाली, DAP पूरी डाल दी, फिर भी मेरे खेतों के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही। पिछली बार बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे भी सर हमने सब कुछ डाल दिया फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही। तो उसमें क्या है किसान भाइयों, पीएच बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है फॉस्फोरस का। पौधा अगर अपडेट करवा रहे हो ना आप किसी भी फसल में, इवन आपने अगर किन्नू का बाग लगा रखा है तो उसमें पीएच का बहुत ज़्यादा, अगर पीएच आपका प्रॉपर तरीके से ना, वो फॉस्फोरस को आसानी से ले लेगा आपका, और फॉस्फोरस को आसानी से लेगा तो ग्रोथ भी कर लेगा। अगर आपने पूरी मात्रा जो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा वो सब आपने डाल दी, पीएच आपका सही नहीं है, तो पीएच सही नहीं है, वो मिट्टी के अंदर पड़ा वेस्टेज जाएगा, उसको पौधा लेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या कि पीएच आपको एक बार अपनी मिट्टी की जरूर चेक करवाना। अगर इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है, भी आप पूरा डाल रहे हो फिर भी पौधे ग्रोथ नहीं करते आपके, वो असर उसका कहीं दिखता नहीं है, तो एक बार आप मिट्टी का पीएच है वो एक बार आप जरूर चेक करवाइए। तो अर्ली अवस्था में इसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपका फॉस्फोरस, सबसे ज़्यादा इसको चाहिए। अगर इसकी मतलब जो ग्रोथ प्रॉपर आपको करवानी है हर एक तरीके से, तो फिर आपको क्या है कि फॉस्फोरस की स्वास्थ्य पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए किसान भाई। और इसकी जो फॉस्फोरस की जो उपलब्धता है ना पौधे को, अगर आप इसकी बिजाई करोगे ना तो सबसे ज़्यादा पौधा इसको अच्छे तरीके से ले, क्योंकि ये बिजाई जब करते हैं तो वो क्या आती है, बिल्कुल इसके पास आती है। सीधा आप रोड का छिंटा दे रहे हो, फिर आप ट्रैक्टर चला रहे हो, पता नहीं यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, फिर कोई फायदा नहीं है। तो बिजाई करोगे तो क्या एक प्रॉपर सिस्टम से पड़ता है, तो पौधा उसको क्या है कि आसानी से उसको ले पाता है, वो आपके यूज में भी ज़्यादा आती है अगर आप जैसे छिट्टा दे रहे हो उससे। उसके बाद में पौधा जो फॉस्फोरस आपकी उसको इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा लेगा। जैसे जैसे पौधा आपका ऊपर की ओर जाएगा, मतलब यानी आपकी बचपन से लेकर जब जवानी में एंटर करेगा या जवानी से बुढ़ापे में जाएगा, तो ये क्या जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा इस फॉस्फोरस को लेना कम कर देता। तो जितना भी इसको लेना होगा ना किसान भाइयों, वो इसी अवस्था में आपके जुलाई तक ले लेगा। जुलाई तक तभी ले लेगा अगर इस समय आप बिजाई के समय इसको मिट्टी के अंदर आप डालोगे, तभी इसका अच्छा रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात आ जाती है कि सल्फर क्या काम करेगा, क्योंकि सल्फर भी तो हमें मिल रहा है, अगर SSP हम डालें तो उसके अंदर सल्फर भी होता है। तो सल्फर का क्या रोल है किसान भाइयों, कि सल्फर आपकी जो पौधे की जो ओवरऑल यील्ड है ना किसान भाई, जो ओवरऑल पैदावार है उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक है। अगर पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में इस अवस्था में भी सल्फर है और इस अवस्था में भी सल्फर है, तो मान के चलिए पूरे सीजन आपको ग्रोथ पौधे की अच्छी होगी, और उसके साथ साथ टिंडे भी आपके जो बनेंगे प्रॉपर बनेंगे, आपकी जो ओवरऑल पैदावार है किसान भाइयों वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो सल्फर की जो कमी है किसान भाइयों, जहाँ रेतीली जो मिट्टी है ना उसमें ये इन सभी चीज़ों की जो कमियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। नहीं तो कॉटन के प्लांट में इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का कोई ज़्यादा कुछ बड़ा खेल मैंने कभी नहीं देखा। पर जहाँ रेतीली मिट्टी है उनमें ये थोड़ी समस्याएं किसानों को सामना करना पड़ता है। उनमें पोटेशियम की कमी देखने को मिल जाती है, बोरॉन की कमी भी, जिंक की भी कमी की अगर रेतीली मिट्टी के अंदर किसानों को देखने को मिल जाती है। तो जिन किसान भाइयों को रेतीली मिट्टी है तो उनको बता दूँ भी क्या क्या चीज़ें उनको डालनी है और क्या कैसे करना है। तो सल्फर की जो कमी है वो रेतीली मिट्टी के अंदर ज़्यादा देखने को, जिनकी मिट्टी अच्छी है उनमें सल्फर पर्याप्त मात्रा में होता है किसान भाइयों। उसके बाद में सल्फर की अगर बात करूं किसान भाइयों, तो सल्फर का क्या है कि जैसे आपका पौधे की जो जड़ है ना ये भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है आपकी सल्फर को। अगर सल्फर आपका 30 सेंटीमीटर के अंदर अवेलेबल होगा पौधे को, तो पौधा इसको बहुत आसानी से ले लेगा किसान भाइयों, बहुत जल्दी इसको लेगा। जितना ज़्यादा जल्दी लेगा तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुल होती जाएगी, तो क्या है पौधा ग्रोथ भी आपकी अच्छी करेगा। ओवरऑल पैदावार, फिर मैंने पहले भी बताया था भी ओवरऑल पैदावार है वो आपकी बढ़ेगी किसान भाइयों। तो ये सब बातें आ गई आपकी सल्फर तक। अब बात आ जाती है पोटेशियम की। पोटेशियम के किसान भाइयों इस अवस्था में कोई जरूरत नहीं पड़ती, जवानी में इसको जरूरत नहीं है, खाली इसका बचपन में इसकी जरूरत नहीं है पौधे को, खाली जवानी और बुढ़ापे में इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि पोटेशियम का अहम रोल रहता है आपके टिंडे के साइज़ में। पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में आपके पोटेशियम होगा ना तो टिंडों का साइज़ भी अच्छा होगा। पोटेशियम की जो कमी है किसान भाइयों वो आप NPK की स्प्रे करके भी, आप अगर से NPK आप डाल रहे हो फोलिएज, तो उसकी 2 या 3 आप अगर छिड़काव कर देते हो अगस्त के महीने के बाद में,
तो मैं मानता हूँ मिट्टी आपके खेतों की अच्छी है, तो जो भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट रहेगी पोटेशियम की वो आपकी स्प्रे के द्वारा आप पूरी कर सकते हो। पर जो आपका ये अगर फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो इसकी कमी स्प्रे के द्वारा अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कोशिश करना है कि जो आपका DAP है और आपकी SSP है वो आपको क्या करना है कि बिजाई के समय ही डालनी है किसान भाइयों। तो पोटेशियम की जरूरत इसी समय, इस अवस्था में कोई जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, जहाँ रेतीली मिट्टी अगर डेफिशिएंसी आपको दिख रही है तो फिर आप मिट्टी में डाल दी जाके, थोड़ा बहुत अगर कहीं जरूरत पड़ रही है पौधा अपने आप ले लेगा उसको, ताकि ग्रोथ पौधे की अच्छी हो रेतीली मिट्टी के अंदर। जहाँ मिट्टी अच्छी है वहाँ इसकी जरूरत नहीं है अभी डालने की, इसको खाली आप आगे के लिए रख लीजिए। फोलियर स्प्रे निकालोगे तो भी आपका काम है वो चल सकता है। तो किसान भाइयों ये सब मुझे लगता है भी आपको बड़ा समझ में आ गया होगा किस न्यूट्रिएंट का पौधे के अंदर क्या काम रहता है। यूरिया के अंदर से हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, DAP के अंदर नाइट्रोजन मिलती है, फॉस्फोरस आपको मिलती है, और SSP के अंदर फॉस्फोरस और सल्फर आपका मुख्यतः मान सकते हैं, भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे कैल्शियम भी इसके अंदर होता है किसान भाइयों। और MOP के अंदर आपको क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है किसान भाइयों, म्यूरेट ऑफ पोटाश है जो। तो बात करूँ नाइट्रोजन की डोज की, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है किसान भाइयों। तो अगर नाइट्रोजन क्या करना है कि आपको लगभग आप 80 से लेकर 90 kg के आसपास आप क्या है कि यानी 2 बैग आप प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग में लेके आने हैं। नाइट्रोजन है जो किसान भाइयों वो आपको स्प्लिट के अंदर डालनी है, यानी पहले पानी पे आपको यूरिया डालनी है, फिर आपको जो आपकी यूरिया रहेगी, और उसके बाद में दूसरी जो आप रहेगी अगस्त के महीने में जब फूल आने शुरू हो जाए उस समय आप डाल सकते हो। फिर सितंबर के महीने में अगर उखेड़े की समस्या भी कई किसानों को देखने को मिलती है तो वो सितंबर के महीने में टिंडे पूरे लगे उस समय भी पानी के साथ थोड़ी बहुत यूरिया वो आप दे सकते हो। पर इसको देना आपको स्प्लिट में है, एक साथ में एक इकट्ठा नहीं डालना है, इसको टुकड़े करके इसको आपको क्या है कि डालना है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं DAP की, DAP किसान भाइयों आपको 25 किलो से लेकर 27 किलो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है किसान भाइयों। अगर आप इतनी DAP अभी बिजाई के समय डाल रहे हो तो इसकी आप क्या कि यूरिया की 10 किलो मात्रा है वो आप घटा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर किसान भाइयों DAP के अंदर नाइट्रोजन भी तो आपको मिल रहा है। तो इस वजह से क्या कि इसकी जो मात्रा अगर आप ये पूरी पर्याप्त मात्रा में डालोगे, यानी 25 से लेकर 27 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालोगे, तो आपको क्या है कि यूरिया की डोज है वो आप घटा सकते हो किसान भाइयों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में बात आ जाती है SSP किसान भाइयों आपको कितने डालनी है, वो आपको 70 से लेकर 75 kg के आसपास आप प्रति एकड़ के हिसाब से SSP है वो अपने खेतों के अंदर डाल सकते हो किसान भाइयों। DAP और SSP आपको क्या करनी है, खाली बिजाई के समय डालोगे तो इसका असर है वो अच्छा देखने को मिलेगा, उसके बाद में डालोगे इतना अच्छा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि बाद में महीने 2 महीने बाद डाली हुई, जुलाई से पहले अगर मान के चलिए भी आपने जैसे 20 अप्रैल के आसपास बिजाई कर दी, तब आपने कुछ नहीं डाला, फिर आप वैसे ही आप क्या कि 40 से 45 दिन का टाइम वैसे निकाल देते हैं पहले पानी लगाने, तब तक आप कुछ करते नहीं है। फिर पहला पानी लगाते हैं उस समय आपने यूरिया डाल दी, फिर आपने वापस जो निराई गुड़ाई का जो काम करते हो, जैसे शेलर कह देते हैं, हम खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं तो उस समय बिजाई करते हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि जब पौधे को स्टार्टिंग के 2 महीने में जरूरत थी तो उस टाइम देनी, बाद में दे दिया तो थोड़ी बहुत तो पौधा ले लेगा, बाकी आपकी वेस्टेज ज़्यादा जाने वाली है। इस समय डालोगे तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ले सकता है उतनी पौधा ले लेगा, वेस्टेज आपकी कम से कम जाएगी। तो कोशिश करिए कि बिजाई के समय आप DAP और SSP अपनी डाल दें। ये तो जो चीज़ें मैंने बताई थी किसान भाइयों, ये थी आपकी जिनकी मिट्टी अच्छी है खेतों की उनके लिए। जहाँ जिन खेतों की मिट्टी थोड़ी रेतीली है किसान भाइयों, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप यूज में लेके आ सकते हो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके अलावा क्या है कि जो आपकी जिंक आती है किसान भाइयों, जिंक आपकी आती है 21% वाली और एक आती है आपकी 33% वाली। ये आपको भी कितनी आपको कौन सी मिलेगी मार्केट में, कौन सी, वो आप पे डिपेंड है कहाँ से आप लेके आ रहे हो। अगर 21% वाली आपको मिल रही है तो 10 किलो के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से वो आपको डालनी है। अगर बात करूँ 33% वाली जिंक की, तो वो किसान भाइयों आपको लगभग 6.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है, अगर आपकी खेतों की मिट्टी है वो रेतीली है किसान भाइयों। और बोरन भी आप डाल सकते हो, बोरन आपको जो ध्यान से डालना है किसान भाई। बोरन अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो उसका उल्टा असर भी पौधे के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब तमाम बातें थी किसान भाइयों कि आपको कपास की बिजाई के समय क्या क्या चीज़ें डालनी है और किस तरीके से डालनी है और किसका क्या काम रहेगा किसान भाइयों। मुझे उम्मीद है कि आपने सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ ली होगी, बड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों मुझे उम्मीद है अभी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा अभी कैसे क्या क्या करना है। तो किसान भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए ताकि जब भी ऐसी अच्छी वीडियो हैं कपास से संबंधित या अन्य फसलों से संबंधित है जब भी आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।